अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कॉन्सेप्ट कवर के प्लेटफॉर्म से मैं हूं काशिफ रफीक, आपका बायोलॉजी टीचर। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है क्लोनिंग के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लोनिंग क्या है। अब क्लोनिंग का जो प्रोसेस है ना, ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए हम किसी भी जानदार या सेल की कॉपी तैयार करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्लोनिंग का नाम देंगे, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी जानदार या सेल की कॉपी तैयार करते हैं। तो चलिए पहले डेफिनेशन देखते हैं। अब देखिए, वो कहता है कि द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर सेल्स बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज क्लोनिंग। उसने कहा कि हमने ऐसे जानदार प्रोड्यूस करवाने हैं जिनका जेनेटिकल मेकअप जो है ना, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब ये जो जेनेटिक मेकअप होता है या किसी भी बॉडी के अंदर किसी भी जानदार का जो डीएनए होता है या जेनेटिक मटेरियल होता है, वो सेम तब हासिल होता है जब उसके अंदर क्या कौन सा प्रोसेस हो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। अब देखिए, रिप्रोडक्शन जो होता है ना, ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए कोई भी जनरेशन अपनी जैसी कोई नई जनरेशन पैदा करती है। यानी कि अपने जैसे नए जानदार पैदा करने का जो प्रोसेस है उसको हम नाम देंगे रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन दो तरह की है, एक आपके पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और दूसरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्योंकि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और दो पेरेंट्स के इन्वॉल्व होने की वजह से जो है ना, स्पर्म और एग की फ्यूजन की वजह से जो नया बच्चा पैदा होता है या नई जनरेशन पैदा होती है, उसका जो जेनेटिक मेकअप होता है या जेनेटिक मटेरियल होता है वो डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू देयर पेरेंट्स। तो हमने क्या करना है, हमने ऐसे जानदार या ऐसे सेल प्रोड्यूस करवाने हैं जिनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आपके पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही वो प्रोसेस है जो कि हमें जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज दे सकता है। तो जो आपके पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे देखता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दरअसल होता यह है कि सिंगल पेरेंट ही क्या करता है, आपको नई जनरेशन दे देता है, जिसकी वजह से स्पर्म और एग की फ्यूजन नहीं होती और स्पर्म्स का एक्सचेंज ना होने की वजह से या क्रोमोसोम्स का एक्सचेंज ना होने की वजह से जो नया बच्चा नई जनरेशन दुनिया में आती है वो सेम होती है एज कंपेयर टू देयर पेरेंट्स। इनके उनका जेनेटिक मेकअप जो होगा ना, वो उनके पेरेंट्स के बिल्कुल सेम टू सेम नजर आएगा हमें। तो हमने देखा कि वो प्रोसेस जिसके जरिए हम क्या करें, किसी भी जानदार की या सेल की आइडेंटिकल कॉपीज बनाएं, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्लोनिंग का। अब क्लोनिंग हम करवाते क्यों हैं, इसकी जो है ना, क्यों हमें जरूरत पेश आई। अब देखें, जैसे जैसे जो है ना इंसान डेवलपमेंट की तरफ गया और इंसान की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई, तो इसकी जो जरूरियात थी, जो रिक्वायरमेंट्स थी, वो भी बढ़ती गई। इसी तरह जो है ना, अगर फूड की बात करें तो फूड के अंदर उसको जो है ना गोश्त की जरूरत पड़ी। इसी तरह मिल्क की प्रोडक्शन की जो है ना उसकी रिक्वायरमेंट जो थी वो भी बढ़ गई। तो उसने अपनी ख्वाहिश के जो जीन्स थे वो इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, अपनी पसंदीदा जो है ना वैरायटीज बनाने के लिए उसे क्या करना पड़ा, क्लोनिंग का सहारा लेना पड़ा। तो हम क्लोनिंग जो है ना, अपनी पसंदीदा जीन्स हासिल करने के लिए, अपनी पसंदीदा वैरायटीज बनाने के लिए हम क्लोनिंग का सहारा लेते हैं और अपनी पसंद की वैरायटीज बनाते हैं। अब देखें, ये जो आपके पास क्लोनिंग का प्रोसेस है ना, इसके जरिए जो हम नए जानदार या सेल्स बना रहे हैं ना, उस जानदार या उन सेल्स को हम नाम देते हैं क्लोन्स का। अब आपके सहन में जो है ना, ये कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए कि आपके पास जो क्लोन होता है वो क्या होता है। क्लोन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हमारे पास नजर आता है एन ऑर्गेनिज्म विद इट्स एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग्स इज कॉल्ड एज क्लोन। यानी कि क्लोन वो जानदार हैं जो कि क्या करते हैं, जिनसे जो आपके पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा किए जाते हैं। इसके अंदर दोनों चीजें शामिल होंगी, जो पेरेंट जिससे हम जो है ना जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज बनवा रहे हैं वो भी इस क्लोन के अंदर आएगा, और जो ऑफस्प्रिंग इस दुनिया में आ रहे हैं, जो डॉटर सेल्स बन रहे हैं, वो भी इस क्लोन के अंदर, इसकी डेफिनेशन के अंदर आएंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जो है ना ए नाम का कोई भी पेरेंट था, हमने इसकी क्लोनिंग करवाई और क्लोनिंग के नतीजे में इससे हमें दो प्रोडक्ट, दो डॉटर सेल, दो ऑर्गेनिज्म हासिल हुए। एक फॉर एग्जांपल बी था और एक था सी। तो आपके पास जब हम क्लोन की डेफिनेशन की बात करेंगे तो हम कहेंगे an organism with its asexually reproduced offspring is called as clone। यानी कि ये जानदार जिससे हमने कॉपीज बनवानी है और जो नए जानदार जो कॉपीज बनी हैं, ये दोनों क्या कहलाएंगे, आपके पास क्लोन की डेफिनेशन के अंदर आएंगे। ठीक है, अब देखिए, ये जो क्लोन आपके सामने बने हैं, क्लोनिंग के नतीजे में ये सारे क्या होंगे, जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। इनका जो जेनेटिक मेकअप होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, वो क्या होगा, सेम होगा। जैसे पेरेंट में था वैसे ही क्या होगा, डॉटर्स में होगा या डॉटर सेल्स में होगा। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब देखें, हमारे पास जो क्लोनिंग होती है ना, क्लोनिंग की दो टाइप्स होती हैं। एक जो है ना नेचुरल वे से होने वाली क्लोनिंग है, जिसको फितरत जो है ना सपोर्ट कर रही है, कुदरत के अंदर नेचर सपोर्ट कर रही है। नेचुरल वे से जो क्लोनिंग हो रही है उसको हम नाम देते हैं नेचुरल क्लोनिंग। इसी तरह जो है ना एक आर्टिफिशियल क्लोनिंग की है। आर्टिफिशियल क्लोनिंग के अंदर क्या होता है कि हम इंसान जो है ना उसके अंदर थोड़ा सा चेनिंग लेके आते हैं और इंसान क्या करवाता है, क्लोनिंग का प्रोसेस करवाता है, आर्टिफिशियली उसको करवाता है। तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, आर्टिफिशियल क्लोनिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेचुरल क्लोनिंग क्या है। नेचुरल क्लोनिंग हमने कहा कि वो क्लोनिंग है जो क्या हो रही है, नेचर के अंदर खुद ब खुद हो रही है, बाय गॉड जैसे प्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म हो रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, एसेक्सुअल मेथड को
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को फॉलो करके अपनी जैसी नई आइडेंटिकल कॉपीज बना रहे हैं, तब वो जो क्लोनिंग करवाएंगे वो कौन सी होगी? नेचुरल क्लोनिंग होगी। अब देखिए हमारे पास अगर हम जो है ना एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स के अंदर क्या होते हैं? एनिमल्स के अंदर आपके पास हायर एनिमल्स की बात करें तो इसके अंदर वर्टेब्रेट्स की बात करें तो वर्टेब्रेट्स जितने भी हैं तो उनके अंदर आपको जो नेचुरल क्लोनिंग है ना ये नजर नहीं आएगी। ये जो नेचुरल क्लोनिंग का प्रोसेस है ना ये आपको कुछ प्लांट्स के अंदर नजर आता है और इसी तरह जो है ना आपको कुछ इंसेक्ट्स के अंदर भी नजर आता है। ये आपके पास कुछ प्लांट्स क्या करते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सहारा लेते हैं, जिसकी वजह से जो है ना उनके अंदर ये नेचुरल क्लोनिंग हो रही होती है और वो अपनी जैसी जो है ना आइडेंटिकल कॉपीज बना रहे होते हैं। जैसे हम अगर स्ट्रॉबेरी की बात करें तो ये भी काफी सारे केसेस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सहारा लेके नेचुरल क्लोनिंग का प्रोसेस कंप्लीट करके अपनी जैसी आइडेंटिकल कॉपीज बना रही होती हैं। इसी तरह अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट्स के अंदर भी क्योंकि आपको जो है ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कहीं पर देखने को मिल जाता है, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पर हो रही है ना, तो जिसकी वजह से आपको जो है ना ये इंसेक्ट के अंदर हनी बी के अगर हम एग्जांपल देखें तो ये आपको नेचुरल क्लोनिंग का प्रोसेस करके अपनी जैसी आइडेंटिकल कॉपीज बनाते हुए देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहां तक समझ आया? अभी तक हमने जो है ना क्लोनिंग की डेफिनेशन देखी, फिर उसके बाद हमने कहा कि क्लोन क्या होता है, उसके बाद हमने टाइप्स की बात की और टाइप्स के अंदर पहली हमने नेचुरल क्लोनिंग को देखा। नेचुरल क्लोनिंग आपको एनिमल्स के अंदर नहीं देखने को मिलेगी। जितने भी हायर वर्टेब्रेट्स हैं जिनके अंदर जो है ना वर्टेब्रल कॉलम पाई जाती है उनके अंदर आपको क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है, जिसकी वजह से वहां पर नेचुरल क्लोनिंग नहीं होगी। हमने कहा था कि क्लोनिंग के लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होना जरूरी है, क्योंकि एनिमल्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रही हायर एनिमल्स के अंदर, तो जिसकी वजह से उनके अंदर आपको नेचुरल क्लोनिंग देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, यहां तक समझ आया? आगे देखें, हमारे पास एक प्रोसेस होता है आर्टिफिशियल क्लोनिंग का। आर्टिफिशियल हमने कहा कि वो क्लोनिंग है जो कि हम आर्टिफिशियली करवाते हैं। आर्टिफिशियल क्लोनिंग जो थी ना वो आपके पास देखने को मिलती है एनिमल्स के अंदर। हमने कहा कि ये आपके पास जो एनिमल्स हैं इनको हम क्या करवाते हैं? आर्टिफिशियली क्लोन करवाते हैं। एनिमल्स आर आर्टिफिशियली क्लोन्ड। अब देखें एनिमल को आर्टिफिशियली क्लोन कराने का प्रोसेस जो है ना कब स्टार्ट हुआ था? ये आपके पास जो है ना एक साइंटिस्ट था स्कॉटलैंड का रहने वाला जिसका नाम था आयन विल्मट नाम का। उसने जो है ना फर्स्ट टाइम जो है ना आर्टिफिशियल क्लोनिंग का प्रोसेस स्टार्ट करवाया था, जिसके अंदर उसने एक एनिमल जो है ना शीप को लिया था और उसकी जो है ना आर्टिफिशियल क्लोनिंग करवाकर दुनिया के सामने पेश की थी। ठीक है, अब हमने ये तो देख लिया कि जो आपके पास जो आर्टिफिशियल क्लोनिंग का प्रोसेस है ना ये हम कहां पर करवाते हैं? एनिमल्स के अंदर। और ये भी देख लिया कि किसने फर्स्ट टाइम करवाया था, वो साइंटिस्ट भी हमने देख लिया। उसके बाद हमारे पास अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें कि क्लोनिंग क्यों जरूरी है तो हमारे पास दो पॉइंट्स हैं जो देखने को मिलते हैं, हम यहां पर जिनको डिस्कस करना है। अब देखें हमने पहले ही एक बात किया कि हमारे पास क्या करते हैं, हम ये जो क्लोनिंग का प्रोसेस है इसको हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम क्या कर सकें? अपनी पसंद के जीन्स हासिल करें। अब देखें हमें चाहिए था जो है ना फूड की प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए थी, मीट की प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए, तो हमने ऐसे जीन इंट्रोड्यूस करवाने हैं, अपनी पसंद के ऐसे जीन इंट्रोड्यूस करवाने हैं जिन्होंने क्या करना है? हमें ज्यादा मीट की प्रोडक्शन देनी है, गोश्त की प्रोडक्शन देनी है। इसी तरह जो है ना अगर हमें मिल्क की प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए तो हम ऐसे जीन्स लेके आएंगे जो कि क्या करेंगे? मिल्क की प्रोडक्शन हमें ज्यादा से ज्यादा देंगे। तो अगर हमने क्या करना है? अपने जानवरों के अंदर, अपने एनिमल्स के अंदर पसंदीदा जीन्स इंट्रोड्यूस करवाने हैं, पसंद के जीन्स लाने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक प्रोसेस का सहारा लेना पड़ेगा जो कि क्या है आपके पास? क्लोनिंग का प्रोसेस है। नंबर वन, हमने यूजेनिक एम्स अगर हासिल करने हैं तो किसका सहारा लेना पड़ेगा? क्लोनिंग का। सेकंड वन, अगर हमने कमर्शियल लेवल के ऊपर अपनी जैसी पहली बात की है कि पसंदीदा जीन इंट्रोड्यूस करवाएंगे तभी हमें क्या करेंगे? हमें जो है ना अच्छी वैरायटीज मिलेंगी। अगर हम हॉर्सेस की बात करें तो आज के दौर में काफी सारी वैरायटीज हैं हॉर्सेस की जो कि जो है ना क्लोनिंग के जरिए जो है ना इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं। इसी तरह जो है ना अगर हमने जैसे मिल्क की बात की तो इसी तरह काऊ की काफी सारी वैरायटीज हैं जो आजकल हमें देखने को मिलती हैं जो कि हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा मिल्क की प्रोडक्शन देती हैं। तो आज का ये था हमारा क्लोनिंग का टॉपिक, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया, एक हमने डेफिनेशन देखी और उसके बाद क्लोन की डेफिनेशन देखी। थर्ड वन हमने कहा कि टाइप्स कितनी होती हैं। टाइप्स के अंदर हमने दो टाइप्स, नेचुरल क्लोनिंग और आर्टिफिशियल क्लोनिंग। उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया वो कौन सा था? इंपॉर्टेंस का, कि क्यों जरूरी है। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हमने इनके प्रोसीजर को डिस्कस करना है कि आपके पास जो क्लोनिंग है वो उसका प्रोसीजर कैसे है, कैसे होती है। इसी तरह जो है नेचुरल क्लोनिंग को भी देखेंगे कि नेचुरल क्लोनिंग के अंदर क्या होता है, और जो है ना आपके पास आर्टिफिशियल क्लोनिंग किस तरह होती है, उसका मैकेनिज्म या प्रोसेस किस तरह होता है। तो